5वें पारे की तफसीर का खुलासा पेश किया जा रहा है। ये बताया गया कि सौतेली माँ के साथ निकाह का हराम है। ये औरतों के लिए एक ज़िल्लत थी जिसे कुरान हकीम ने इज़्ज़त में बदल दिया है। नीज़ औरत बिल्कुल बेजान चीज़ की तरह थी। जिस तरीके से मकान है, जायदाद है, रुपया पैसा है, वो वरासत में मिलता था लोगों को, तो औरत भी एक चीज़ ही थी, वो भी वरासत में मुंतकिल हो जाती थी। मना किया गया। ये कुरान हकीम ने औरत को एक ज़िल्लत से निकाल करके एक और इज़्ज़त का मकाम अता किया है। और ये फरमाया कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ज़रा सोचो कि तुम मर गए और तुम्हारी कोई बीवी है, तुम्हारा बेटा इस औरत से निकाह कर ले तो कितनी बुरी बात है ये। फिर आगे मुहर्रमात की तफसील बताएगी, कौन कौन सी औरतें हराम हैं जिनसे शादी नहीं की जा सकती। बताया कि 7 रिश्ते नसब से हराम हैं, खून से, और 7 रिश्ते दूध से हराम हैं, रज़ात से, और 4 रिश्ते मुसाहरत से यानी शादी के नाहिए से हराम हैं। कौन कौन है 7 बताया गया। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ, व बनातुकुम, तुम्हारी बेटियाँ, व अखवातुकुम, तुम्हारी बहनें 3, व अम्मातुकुम, तुम्हारी फूफियाँ 4, व खालातुकुम, तुम्हारी खालाएँ, व बनातुल अख, भाई की बेटियाँ यानी भतीजियाँ, व बनातुल उख्त, और बहन की बेटियाँ यानी भांजियाँ 7। और फिर इनके जो फुरू हैं, यानी अब भांजी हराम है तो उसकी बेटी भी हराम है, फिर उसकी बेटी की बेटी हराम है। इस तरीके से आगे तक चलता चला जाएगा इलाला जी। तो ये 7 हो गया। और नसई की एक रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहरुमु मिनर रज़ाई मा यहरुमु मिनन नसब, नसब से जितने रिश्ते हराम होते हैं, दूध से भी, रज़ात से भी वो रिश्ते हराम हो जाते हैं जी। जैसे किसी आदमी ने किसी औरत का दूध पी लिया तो बिल्कुल नसब की तरह 7 रिश्ते वहाँ भी हराम हो जाते हैं। वो माँ हराम हो जाती, वो बहन हराम हो जाती, सारी चीज़ें हराम हो जाती। और 4 रिश्ते मुसाहरत से यानी शादी से हराम हो जाते, सास, बहू, रबीबा, जमा बैनुल उख्तैन। नहीं समझे? सास तो ठीक है, वो सास से निकाह करना हराम है। दूसरे बहू से शादी नहीं कर सकते आप। नंबर 3 रबीबा, रबीबा का मतलब ये जैद है और ये बीवी है। जैद ने इस औरत से शादी की है? लेकिन जिस वक्त जैद ने इससे शादी की, दूसरे शौहर से इसके पास एक लड़की थी। अब जब इसने इससे शादी कर लिया तो अब ये लड़की इसकी रबीबा है, इससे निकाह नहीं कर सकता। अगर करना हो तो पहले कर ले, माँ से ना करे। इन दोनों में से अगर माँ से कर लेता है तो ये बेटी जो है ना, ये उसकी जो दूसरे शौहर से रबीबा है, इससे शादी नहीं कर सकता, हराम है। और जमा बैनुल उख्तैन, 2 बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रख सकते, हराम है। तो 7 रिश्ते खून से, नसब से, और जो नसब से रिश्ते हराम होते हैं वो रज़ात से भी, दूध से भी हराम हो जाते हैं जी। और 4 रिश्ते मुसाहरत से, जैसा कि मैंने बताया। एक साहब ने सवाल किया था कि बाप
जिंदा है, माँ मर गई है, और माँ मरी है तो बच्चा छोटा है, तो क्या बहन दूध पिला सकती है उसको? हाँ, पिला सकती, हुर्मत की कोई वजह नहीं है, बहन दूध पिला सकती। इस तरह बहन बहन भी है और उसकी रजाई माँ भी हो गई, दो रिश्ते हो गए। बहन दूध पिला सकती है तो उसकी बहन भी है वो शीरखार बच्चे की, और उसकी माँ भी है, रजाई माँ है। अब सारे अहकाम रजात के उसके ऊपर लागू होंगे जी। बाज बच्चे होते हैं, वो औरत सोती रहती है और ये घूमते घामते जाते हैं, दूध पी लेते। अब ये जो दूध पी लिया है उसने, अब यहां भी रजात के अहकाम लागू होंगे। अच्छा, दूध कब पीना? ला रजा इल्ला फिल हौलैन, दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है। 2 साल के अंदर अगर कोई दूध पी ले तब रजा साबित होगी, 2 साल के बाद अगर पी ले तो रजा साबित नहीं होती जी। एक दूसरे, कितना पी ले? 1 मर्तबा खींच कर पी ले? नहीं। 2 मर्तबा खींच कर पी ले? नहीं। 5 मर्तबा खींच कर पी ले तो रजा साबित होगी। 1-2 मर्तबा खींच कर पीने से रजा साबित नहीं होगी। 5 मर्तबा यानी खम्स रज़ात, 5 मर्तबा खींच कर पी ले तो वो उसकी मां हो जाएगी। वो 1-2 मर्तबा खींच कर पीने से हुर्मत साबित नहीं होती, रजा साबित नहीं होती। अगर मालूम हो जाए एक शख्स की शादी एक लड़की से हुई, बाद में कोई औरत ये बोले कि मैंने इन दोनों को दूध पिलाया है, फिर क्या किया जाए? दोनों को अलग कर दिया जाए जी, इसलिए कि वो लड़की उसके निकाह में नहीं रह सकती, हराम है वो, लिहाजा शादी तोड़ दी जाए। और इत्तेफाक से बच्चा हो गया था, तब तक मालूम नहीं हुआ, तो ये बच्चा हलाली है हरामी है? हलाली है, सही है, नसब सही है उसका जी। तो 7 रिश्ते नसब से हराम है, और 7 रिश्ते दूध से, रजा से हराम है, और 4 रिश्ते मुसाहरत से। अच्छा, और किससे शादी नहीं कर सकते आप? वल मुहसनातु मिनन निसा, शादीशुदा औरतों से निकाह नहीं कर सकते जी। किसी औरत की शादी हो गई है तब दूसरा मर्द उससे शादी नहीं कर सकता, ये इस्लाम में हराम है। इसमें लफ्ज मुहसनात इस्तेमाल किया गया है। हिस्न जो है, हिस्न ये 3 मानों में आता है। एक माना है इसका इफ्फत, पाक दामनी, तो अगर कोई औरत पाक दामन है तो कहा जाएगा कि ये मुहसना है। और हिस्न का एक मतलब होता है हुर्रियत, यानी वो लौंडी नहीं है, आजाद औरत है, तो कहेंगे कि ये मुहसनात है, यानी आजाद है, ये लौंडी नहीं है। और तीसरे तज़व्वुज, किसी औरत की शादी हो गई हो जी, किसी औरत की शादी हो गई हो तो उसको भी मुहसना कहा जाएगा, इसलिए कि हिस्न का मतलब होता है किला। औरत की शादी हो गई कि वो किले में आ गई, लिहाजा लड़कियों की और लड़कों की जल्दी से शादी कर दी जाए। बाज लोग तालीम के चक्कर में 32-32 साल 35 साल तक लड़कियों को बिठाए रखते हैं। मेडिकल कर रही है लड़की, इंजीनियरिंग पढ़ रही है लड़की, लड़का इंजीनियर बनना है, लड़का डॉक्टर बनना है। अगर ये दोनों गुनाह कर बैठे तो इसका अज़ाब किसके ऊपर है? लिहाजा ये सब चोंचले, ये सब यूरोपियन चोंचले हैं, छोड़ो इसको, ये सब यूरोपियन चोंचले हैं, इनकी इस्लाम में कोई जगह नहीं है। आला तालीम, कौन सी आला तालीम है जो गुनाह में मुब्तला कर दे? कौन सी आला तालीम है? हमारे यहां तालीम से ज्यादा इफ्फत जरूरी है औरत की, तालीम से ज्यादा औरत की पाकदामनी मतलूब है इस्लाम में। आला तालीम के चक्कर में लड़कियों को 35-35 साल तक बिठाए रखते हैं। और मुसलमानों का हाल तो ऐसा है कि लड़कियां बैठी हुई हैं, अब घोड़े जोड़े की रकम भी तो चाहिए इनको, इन डाकुओं को, इन बदमाशों को, बेशर्मों को।
ان کی وجہ سے لڑکیاں اور بھی بیٹھی ہوئی. لہذا جتنے نوجوان ہیں, جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بھی رقم نہیں لے گا شادی کرتے وقت, یاد رکھو, ورنہ میری بددعا لگے گی, اس کو بددعا کر دوں گا میں. جوڑا اور گھوڑا, گھوڑے پر بیٹھ کے جاتے کیا ایسا؟ تو جوڑا تو رہتا ہے, گھوڑے پر بیٹھتے رہتے. اور کاریں گھوڑے کی کیا ضرورت ہے؟ جوڑا اور گھوڑا. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم, جس عورت کی شادی ہو گئی ہو اس کو محصنہ کہتے ہیں, اس سے شادی نہیں کی جا سکتی. جی, شادی میں 5 شرطیں ہیں کم سے کم بتایا گیا. ان تبتغوا ایجاب و قبول, چاہو. باپ یہ کہے گا زوجت ابنتی, زوجتک ابنتی, میں نے اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دی. تو دولہے میاں جو پورا گلستاں بنے بیٹھے, ارے کیا کیا پورا وہ چلتا تو دیکھنا پڑتا, یہ گارڈن پورا. تو وہ گارڈن سے پوچھا جائے گا کہ زوجتک ابنتی, میں نے اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دی. اب گارڈن کیا بولے گا؟ قبلت, میں نے قبول کی. یہ جو ہے ایجاب و قبول کے صیغے. لڑکی سے اجازت لی جائے گی اور پھر لڑکے سے اجازت لی جائے گی, یہ اس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول. یہ پہلی شرط ہے. ان تبتغوا, اب بے اموالکم کی قید لگائی گئی. کم, کم یہ مذکر کا صیغہ ہے, یعنی مال کون خرچ کرے گا؟ لڑکا, لڑکی نہیں. ظاہر لڑکی والوں کے اوپر کوئی بار نہ ڈالا جائے. ان تبتغوا باموالکم, کم لا باموالکن, تم مال خرچ کرو. ایک, اور دوسرے گواہ, 2 عادل بالغ گواہ ہونے چاہیے, 2. اور تیسرے مہر, اور چوتھے ولی, اور 5ویں دائمی قبضہ. دائمی قبضے کا مطلب ہوتا ہے نکاح متع حرام ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, اور آج بھی کچھ کرتے ہیں, وہ حرام ہے وہ, کہ ایک متعین مدت کے لیے ایک متعین رقم پر, کہ اتنی رقم کے اوپر 6 مہینے کے لیے میں تجھ سے شادی کرتا ہوں, حرام ہے یہ نکاح متع. تو یہ نکاح ہمیں 5 شرطیں ہیں. اس میں مروجہ حلالہ کا بھی رد ہو گیا کہ بھئی اس سے شادی کر دیتے ہیں کہ رات گزارنے کے بعد اس کو طلاق دے دینا, حرام ہے یہ حلال مروجہ. جی جی, تو یہ 5 شرطیں. علامہ البانی کی کتاب ہے آداب الزفاف, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ منگنی کی انگوٹھی پہنانا دولہے کو یا دلہن کو یہ نصارہ کا طریقہ ہے, لہذا بچا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ابن عمر کے بارے میں ہے کہ وہ بائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں, بائیں میں بھی پہن سکتا ہے, دائیں میں بھی پہن سکتا ہے. ہاں, یہ سبابہ اور استا میں نہیں پہننا چاہیے, بکیا اس میں اگر پہن سکتا ہے. جی, منع کیا گیا. ولا متخذات اخدان, نہ مصافحات ہوں نہ متخذات اخدان. عورتوں کی 2 ہی قسمیں ہیں. پہلے ہوتی تھیں شاہدان بازاری, کوئی بھی جائے اور اپنی خواہش پوری کر کے آ جائے. بازار ہوتی تھی عورتوں کی, منڈی, جی, اس کو کہتے ہیں مصافحات, کھلے طور پر زنا کرانے والیاں مصافحات. اور دوسرے متخذات اخدان, چوری چھپے آشنائی کرنے والی عورتیں. کھلم کھلا اعلانیہ بدکاری کرنے والی عورتیں مصافحات, اور چوری چھپے آشنائی کرنے والی عورتیں متخذات اخدان. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بوائے فرینڈ بنانا. جی, بوائے فرینڈ بنانا. اور عجیب بات ہے کہ یہاں کہا گیا متخذات اخدان. اے اسلام کی بیٹیوں, تم بوائے فرینڈ نہ بناؤ. کیوں؟ لِأَنَّهَا ستشعر احباطها اذا ترکها. بوائے فرینڈ نے اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد
उकता करके उसे छोड़ दिया तो, उकता करके छोड़ दिया तो या डिप्रेशन में चली जाएगी। तो इस्लाम यह कहता है मेरी बच्चियों अंतुन गालियात, तुम बहुत कीमती हो। कोई भी गाफिल नौजवान और गैर जिम्मेदार नौजवान तुम्हारे जज्बात से नहीं खेल सकता। इस वजह से बताया गया कि चोरी छिपे आशनाइयां मत करो, बॉयफ्रेंड मत बनाओ। कभी जिसने छोड़ दिया तो तुम डिप्रेशन में चली जाओगी। और इस्लाम तुम्हारे जज्बात की कद्र करता है, कहीं तुम्हारे जज्बात मजरूह ना हो। जी यह है कुरान हकीम। तो इसमें देखिए औरतों की किस कदर इज्जत अफजाई की गई है। एक आयत करीमा की शरह करना चाहता हूं, देखो। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन